सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शाहमदार शब्बीर। आपका स्वागत है सरकारी सहायता केंद्र में। आज हम सीखेंगे न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनाना। नया जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, वो हम सीखेंगे आज इस वीडियो में। आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबाएं। शुरू करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाना। पहले ऐप को ओपन कर लेंगे, CRS। उसमें ऊपर बेल के तीर वाला निशान है, उसमें जनरल पब्लिक को क्लिक करेंगे। उसमें आप रजिस्टर नहीं है तो नहीं, रजिस्टर के लिए ऊपर ऑप्शन है, वो आप पूरा करके रजिस्टर कर सकते हो। वो हमने रजिस्टर करा हुआ है तो हम उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन में हम अपना ऊपर मोबाइल नंबर डाल देंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा डाल के लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। OTP को उसमें दर्ज करना है और लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद ऐसा आपके उसमें इंटरफेस आएगा। उसमें ऊपर आपको 3 डॉट है, उस पर क्लिक करना है और बर्थ का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करना है। और रिपोर्ट बर्थ को क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शंस आएगा। इसमें आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। मैं गुजरात से हूँ तो मैं गुजरात सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इंग्लिश और गुजराती आपकी भाषा के अनुकूल हो जाएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। कंफर्म डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको मेल फीमेल सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपके बच्चे का नाम रखा हुआ है तो ये जो आइकन है उस पर क्लिक नहीं करना है। अगर नहीं रखा है तो क्लिक करना है। अगर आपके बच्चे का जो नाम है उसमें फर्स्ट नाम में आपके बच्चे का नाम डालना है और आपकी जो लोकल लैंग्वेज हो उसमें आपको आपके हिसाब से अपना नाम डाल देना है। ओके। और मिडिल नाम में पिता का नाम डालना है। मिडिल नाम में पिता के नाम के बाद लोकल लैंग्वेज में जो भी नाम हो आपकी रीत से उसमें डाल देना है। और लास्ट नेम में आपकी सरनेम डालना है, अटक आपके जो जात हो। और लोकल लैंग्वेज में भी डाल देना है। और डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपका चाइल्ड का कंफर्म नाम फिर से कंफर्म कराना है। वो इंग्लिश में ही आएगा, उसमें कोई लोकल लैंग्वेज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। वो तीनों करने के बाद आपको और आगे बढ़ना है फिर से। और उसमें फादर का फर्स्ट नेम डालना है। फादर की डिटेल आएगी, उसमें फादर का फर्स्ट नेम डालना है। फिर फादर का मिडिल नेम डालना है और लोकल लैंग्वेज में अपने आप ले लेगा।
अगर आपकी रीच से आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं। और मिडिल नेम डालना है फादर का, अगर है तो। अगर मिडिल नेम वो भी लोकल में आपको अपने आप लोकल लैंग्वेज में ले लेगा। अगर आप करना चाहो तो आप सुधारना चाहो तो सुधार सकते हो। और लास्ट नेम में सरनेम, ओके दोस्तों। सरनेम होने के बाद उससे आगे बढ़ना है। अब आएगी मदर्स की डिटेल्स। मदर में मदर्स का फर्स्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर आएगा, फिर फादर का और फादर का ईमेल आईडी आएगा। ईमेल आईडी के बाद फादर का आधार नंबर डालना है। चलिए डाल देते हैं अपन आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद मदर्स का डिटेल आएगा। मदर्स का फर्स्ट नेम, लोकल लैंग्वेज में ले लेगा। आप सुधारना चाहो तो चाह सकते हैं, कर सकते हैं। अब आएगा मिडिल नेम। मदर का मिडिल नेम डाल देना है, लोकल लैंग्वेज में आ जाएगा अपने आप, आपकी भाषा के अनुरूप। और लास्ट नेम में सरनेम डाल देना है मदर का। मदर का सरनेम ऑटोमेटिक ले लेगा वो तो लोकल लैंग्वेज में। और मोबाइल नंबर मदर का है तो डाल देना, वरना अपने उसके हस्बैंड का ही डाल देना। कि घर में किसी भी रिलेटिव का हो। ईमेल आईडी आपने पहले डाला था वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हो। मदर का आधार नंबर डाल देना। चलो डाल देते हैं आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद कोई एड्रेस डालना है, आप कहाँ से हो, आपका सब स्टेट इसमें आ जाएगा। अब जहाँ से हो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। मैं गुजरात से हूँ, मैंने गुजरात सिलेक्ट कर लिया है। मैं गिर सोमनाथ स्टेट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट कर लिया है। मैंने तहसील ऊना है वो सिलेक्ट कर लिया। और मैं गांव विलेज से हूँ, विलेज से कर। आप टाउन से हो तो आप टाउन सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा गांव भी खोज दिया हूँ, मिल जाए तो डाल देता। मुझे मेरा गांव भी मिल गया। और उसमें पिन कोड डाल देना है, आपके जो भी एरिया का पिन कोड है वो डाल दो। आपका हाउस नंबर बिल्डिंग नंबर हो तो वो डाल सकते हो, ऑफिशियल है वो, कोई वो नहीं है। और स्ट्रीट डाल देना है आपका, आप कौन सी शहरी में रहते हो, कौन सी जगह पे रहते हो, कौन से एरिया में रहते हो आप, वो डाल देना है आपको। ओके दोस्तों। पोस्ट ऑफिस डाल देना है, आपका जो शहर में पोस्ट ऑफिस आता है वो डाल देना है। लोकल लैंग्वेज में ले लेगा। और अगर आपका ये एड्रेस और वो दोनों सेम एड्रेस है जन्म के टाइम का तो यस कर देना। और ये लोकल क्लिक है उस पर, चौरस वो है उस पर क्लिक कर देना।
तो वो ऑटोमेटिक आपका सब एड्रेस ले लेगा। ओके, एड्रेस लेने के बाद आगे बढ़ना है। आपका जो पंचायत है कि तालुका है उसको सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में इंफॉर्मेशन आएगा आपका जो भी एड्रेस हो पहले वाला था वो आप वैसे ही सेम वो कर सकते हो। ऊपर क्लिक कर दोगे तो वही एड्रेस आपको उसमें आ जाएगा, सेम टू सेम। और फादर्स का डिटेल्स डालना है नीचे। फादर्स मुस्लिम है, हिंदू है, कौन सा है, कौन सी जाति है, कितना पढ़ा हुआ है, 10, 10, 12 पास, कौन सा काम कर रहा है। मैं तो मजदूरी करता हूँ, मैंने मजदूरी डाला है। मदर्स के डिटेल्स में डाल देना है सब, मुस्लिम हिंदू कौन सा है, कौन सी ऑक्यूपेशन है, मदर कितना पढ़ी है वो डाल देने का है। और मदर्स रोज़गार है, बेरोज़गार है, हाउस वाइफ है वो डाल देने का है। और मदर का जब शिशु का वो हुआ तब कितना उम्र था वो डाल देना है शिशु के जन्म के टाइम पे। और आपका कितना नंबर का बच्चा है, पहला है या दूसरा है, वो नीचे वाले खाने में अभी आएगा। नीचे 26 के नीचे ना वही आएगा, वहाँ पे आपको वो डाल देना है आपका कितना बच्चा है, एक पहला नंबर है या दूसरा नंबर है वो डाल दो। उसके बाद आपको एज डालना मैं भूल गया था, वो अभी आएगा फिर से। आप अगर नॉर्मल है, कौन सी डिलीवरी है, सीजरिन है, वो सब डाल देना। बच्चे का वजन कितना है वो नीचे डाल देना। और तुम्हारे 26 अब आएगा डॉक्यूमेंट का बारे। और डॉक्यूमेंट में आप सब सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सब आता है वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो है आपके चाइल्ड का आधार कार्ड हो वो भी आप डाल सकते हो, फैमिली आईडी हो वो भी आप डाल सकते हो। उसमें सब पूरा लिस्ट है। मेरे उसमें आधार है मेरे पास, तो मैं आधार को सिलेक्ट करूँगा। मैं भी ढूंढ रहा हूँ आधार का ऑप्शंस। आधार का ऑप्शंस मिल जाए मेरे को तो मैं वो उसमें डाल देता हूँ। कहाँ गया आधार का ऑप्शंस। इसमें सब आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपके पास जो भी वो आप डाल सकते हैं। चलिए मैं आधार सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्राउज पे क्लिक करके मेरा जहाँ डॉक्यूमेंट रखा हुआ है आधार कार्ड का उसे मैं गोद के सिलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ गया। चलो मैंने आधार अपलोड कर दिया है, अभी मेरा सक्सेस भी हो गया है। अब जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो लाना पड़ेगा, जो ऑर्डर आता है वो। और वो ये तीसरा नंबर है ना, उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपके पास है तो, नहीं तो आपको ऑर्डर वो फॉर्म लाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट का। और उसको मैं एग्जाम्पल के लिए कोई और डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ।
तो मैंने उसमें भी आधार कार्ड ही अपलोड कर दिया है एग्जाम्पल के लिए। अब आएगा तीसरा डॉक्यूमेंट। टिकट डॉक्यूमेंट में मैं पान सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं उसमें पान कार्ड अपलोड कर दूंगा मेरा। मिल गया है, मैंने पान कार्ड अपलोड कर दिया है और सक्सेस हो गया है। अब कुछ एरर आ रहा है, देख लेता हूँ कोई अच्छा बाकी रह गया है क्या। हाँ, एज बाकी रह गया है और इसमें 26। इसमें एज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। 20 ले लिया कि नहीं ले लिया, नहीं ले लिया, फिर से देखना पड़ेगा इसको। इसमें सेम टू सेम वही पहले डाला था वही डालना है 26। अब वो ले लेगा, नेक्स्ट हो जाएगा और अपलोड कर लेगा। थर्ड, उसमें आपको सब डिटेल बरोबर से चेक कर लेना है। सब डिटेल बरोबर है कि नहीं आपने भरा हुआ है वो, आपका एड्रेस, एड्रेस, आपका नाम, आपका बच्चे का नाम, आपका नाम, आपके मदर्स का नाम, सबका नाम हो करके फिर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद सब फिर से डिटेल एक बार चेक करने का दूसरा डिटेल आएगा, पान कार्ड सब अपलोड किया है वो सब भी चेक कर लेना है। और बहुत है उसमें ही दबा रखा और इसको क्लिक कर देना है और थोड़े से और वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे में 21 दिन पहले का नहीं है, इतने मेरे पेमेंट नहीं हो सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये बताया है। और आप इसमें पेमेंट करके 21 दिन के पहले का आपका बच्चा हो या कोई हो तो आप इसमें 20 से 30 रुपये का पेमेंट करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो और आपको 8 से 10 दिन में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन के मिल जाएगा। आपको 8 से 10 दिन में आपको वेट करना पड़ेगा, वो आपको इसी में ही आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा, आपका सक्सेस हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग सरकारी और अच्छे वीडियो और लोन से रिलेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सरकारी सहायता केंद्र को और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।